बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ मैं हूं जमशेद और आज हम क्लास 9th का जो है एलिमेंट्स का पार्ट 2 करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में एलिमेंट्स पार्ट 1 के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। जो अगर आपने वीडियो नहीं देखी थी, जो आप आई बटन देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो आज कर लें। तो स्टूडेंट्स, आज हम एलिमेंट्स पार्ट 2 में ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो एलिमेंट है उसमें हमने ये एंड पर ये एलिमेंट पार्ट 1 में ये डिस्कस किया था कि a substance in which all the atoms have the same atomic number, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। अब बात ये पैदा होती है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और वो किस तरीके से सेम है कि उसको एलिमेंट बोल रहे हैं। तो इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करनी है और इस वीडियो का मेन मकसद जो है एटम के ऊपर डिस्कशन करना है। तो हम सारी बातें जान लेते हैं और ये वाला जो वीडियो है बहुत ही अहम है, आप इसको ज़रा समझिए। स्टूडेंट, हमने यहाँ पर एलिमेंट से इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एलिमेंट पार्ट 2 का वीडियो है और हमने ये एलिमेंट पार्ट 1 में ये बात डिस्कस की थी कि a substance in which all the atoms have the same atomic number, अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उसमें क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट की काफ़ी सारी डेफिनेशन है। मैं एक डेफिनेशन सिंपल से मैंने ये बताई थी कि द ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम, के सिमिलर एटम्स का जो ग्रुप होता है हम क्या बोलते हैं? सिंपल एलिमेंट बोल देते हैं। और दूसरी डेफिनेशन ये बताई थी कि सब्सटेंस जो कि प्योर चीज़ होती है, मैटर के आप जानते हो, सब्सटेंस की दो टाइप होती हैं, एक एलिमेंट होता है, दूसरा कौन सा होता है? कंपाउंड होता है। आ सब्सटेंस मतलब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इन विच ऑल द एटम्स, उसके जितने भी एटम्स होते हैं उन सब का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। क्योंकि जब एक एलिमेंट का पता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम है तो ऑफ कोर्स उनके एटम्स का एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। लेकिन आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो कि ये टर्म एटॉमिक नंबर क्या है। हमने इसको जानना है और ये जानना है कि ये किस तरीके से क्या होता है? सेम होता है। अब एटॉमिक नंबर असल में किसी एटम का नंबर होता है, बात को समझिएगा। एटॉमिक का लफ्ज़ ज़रा गौर से देखें, किसका है? एटम से, मतलब ये एक एटम का एटॉमिक नंबर है। तो सबसे पहले आपको एटम के बारे में जानना होगा कि एक एटम क्या होता है, क्योंकि अगर आपको एक एटम का नहीं पता होगा तो उससे रिलेटेड आपको एटॉमिक नंबर का नहीं पता होगा। अगर आप एटॉमिक नंबर नहीं जान सकते हो तो ये वाली डेफिनेशन आप समझकर एक एलिमेंट की पूरी तारीफ को नहीं जान सकते हो। तो स्टूडेंट्स, एक एटम क्या होता है? इस एक एटम के ऊपर आपकी बुक में किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं है, कोई एटम की कोई डेफिनेशन नहीं बताएगी, उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। वहाँ पर डायरेक्टली बताया गया कि एक एलिमेंट्स ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम होता है। तो ये एक तरह का एडिशनल वीडियो है। मैंने मुनासिब समझा कि एटम को एलिमेंट के ही वीडियो में उसके साथ रिलेट करके डिस्क्राइब किया जाए। इसके ऊपर मज़ीद भी डिस्कशन है। एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर के ऊपर हमारा पूरा एक वीडियो आएगा, इसका पूरा टॉपिक आपको मौजूद है इसी चैप्टर में। लेकिन अभी एटॉमिक नंबर को हम जो है स्लाइटली टच करेंगे और एटम को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर को समझने के लिए पहले एटम को समझ लेते हैं और एटम को समझना जो है वो बहुत ही लाजमी है। देखिए, मान लीजिए इसके मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास लकड़ी का एक टुकड़ा है, वुड है, ठीक है। और या फिर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास ये जो लेड पेंसिल नहीं होती, लेड पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है, ठीक है, ग्रे कलर का, तो वो जो सिक्का होता है लेड पेंसिल के अंदर वो असल में ग्रेफाइट का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। या फिर आपके पास जो सेल होते हैं, सेल, उनके अंदर भी इसी तरह का सिक्का होता है, ठीक है। तो अब ये ग्रेफाइट के सेल के अंदर ये जो ग्रेफाइट होता है ये टोटली कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का। अब मान लेते हैं मैं इसमें से वुड में से भी छोटा सा फर्ज करने पीस ले लेता हूं और या ग्रेफाइट में से छोटा सा पीस ले लेता हूं। वो मान लीजिए कि वो पीस ये है, यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। मान लीजिए मैं छोटा सा पीस यहाँ से ले लेता हूँ या यहाँ से ले लेता हूँ और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो मैंने पीस लिया है इसमें सिर्फ एक कार्बन का क्या है? सी मैंने सिर्फ कार्बन के लिए लिखा है कि इसमें एक कार्बन का क्या है? एलिमेंट है। अगर एक कार्बन का एलिमेंट है और आप जानते हो कि एक एलिमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम होता है। इसका मतलब है इसके अंदर छोटे छोटे क्या होंगे? कार्बन के क्या होंगे? एटम होंगे, ठीक है। क्योंकि एक एलिमेंट क्या होता है? ग्रुप भी होता है एटम का और ये सारे के सारे एटम क्या होते हैं?
ये सारे के सारे एटम्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बात को समझिएगा, यही हम जान चुके हैं लास्ट वीडियो में कि एन एलिमेंट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम। अब ये जो एटम है, इस एटम के मुतालिक मज़ीद जान लेते हैं। मैं इन एटम्स में से, क्योंकि सारे एटम एक जैसे हैं, देखें ना, एक बिल्डिंग है, आपके पास एक मकान है, वो सारा किसके बना हुआ, ईंटों से बना हुआ है। अगर आप उस मकान को तोड़, आप ना एक ईंट की स्ट्रक्चर जानना चाहते हो, तो क्या आप सारे मकान को तोड़ डालोगे? आपको देखिए, आपके पास ईंटें मौजूद हैं या काफ़ी 1000 ईंट पड़ी है और आपको पता है वो सारी एक ही टाइप की हैं, तो अगर आप उनमें से एक ईंट को समझ लो, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लो, तो क्या एक एक ईंट को पकड़ कर चेक करने की ज़रूरत है? नहीं। इसी वजह से हम, क्योंकि हमें पता है कि ये जितने भी एक एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं, किसी भी एलिमेंट के, वो सारे कैसे होते हैं, तो हम एक एटम को लेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। क्योंकि अगर हम इस एटम को समझ गए तो इसका मतलब है सारे एटम क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एलिमेंट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम। अब होगा क्या, मैं आपको एक अंदाजा बता दूं, ये जो एक एटम होता है ये इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है। पहली बात तो क्लियर समझ लें, आप इसको आम आंख से देख भी नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं है, ये आपका कंसेप्ट होना चाहिए। एक एटम को आम आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। सो इसी तरह से आपके पास जैसे कि 118 एलिमेंट है, सारे एलिमेंट आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, ठीक है। सो इसी तरीके से आपके पास जैसे कि ऑक्सीजन है, वो हवा में मौजूद है मगर नज़र नहीं आती कहाँ पर मौजूद है, कैसे। सो सॉलिड चीज़ें तो आपको नज़र आ जाती हैं, लेकिन इसी तरीके से एक एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम को, पहली बात तो क्लियर है, आम आँख से देखना पॉसिबल भी नहीं है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब आप छोटी चीज़ों को आप अक्सर देखने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो। तो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, और माइक्रोस्कोप भी एक ख़ास माइक्रोस्कोप होती है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये किस तरह की होती है, ये कैसी होती है, इंशाल्लाह हायर क्लासेस में आएंगे तो उसकी आपको मुकम्मल जो है स्ट्रक्चर, उसका वर्किंग, उसकी इक्विपमेंट सारा कुछ बताया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर मेरी बात समझिए, हमारा मकसद एटम को समझना है। आप इतना जानिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब यह है कि छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाएगी ताकि हम आसानी से उसे क्या कर सकें, समझ सकें। तो इस कार्बन की एक एटम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से बड़ा करके देखेंगे। अगर हम बड़ा करके देखते हैं तो यही वाला एटम कुछ इस तरीके से नज़र आता है, याद रखिए। तो इसका मतलब है एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एटम का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ सर्कुलर, गोल सा, ठीक है, सर्कुलर होता है हमारे पास। सेंटर में इस तरह का पॉजिटिव साइन है जिसे आप न्यूक्लियस बोलते हो, उसके इर्द इस तरीके से क्या मौजूद होते हैं, शेल मौजूद होते हैं, और मज़ीद भी काफ़ी सारे शेल्स मौजूद होते हैं। तो देखिए ये जो सेंटर वाला पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, बात को समझिएगा। और ये जो हमारे पास मौजूद हैं, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, इनको हम ना शेल्स बोलते हैं। शेल्स किसी भी एटम के क्या होते हैं, शेल्स हैं, या इनको हम ऑर्बिट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अब एक एटम, जैसा कि एक एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनको किसका नाम दिया, एटम का। अब उस एटम को मजीद माइक्रोस्कोप में देखा तो पता चला इस एटम के अंदर छोटे और पार्टिकल्स हैं और ज़रात हैं। वो कौन कौन से हैं? अच्छा, ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास प्रोटॉन होता है, दूसरा इसके साथ क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस बोल देते हैं। ये ऐसे समझ लें, एटम के अंदर मौजूद पार्टिकल्स, इनको हम बोल सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, के एटम के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे ज़र्रात। एक एटम को देखना पॉसिबल नहीं है तो इनको हम देख सकते हैं, इनको तो पॉसिबल नहीं है देखना। तो स्टूडेंट्स समझिए, इनका जो पॉजिटिव साइन है इसका मतलब है ये जो प्रोटॉन न्यूक्लियस है ये किसी भी एटम के दरमियान में होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से ज़रात होते हैं या पार्टिकल्स, P से प्रोटॉन, N से क्या होता है, न्यूट्रॉन, और इसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस। इसका मतलब है किसी भी एटम का न्यूक्लियस उसके सेंटर में मौजूद होता है, याद रखना। उसके बाद ये जो हमारे पास शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स या शेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इन शेल्स में भी तादाद होती है, ये मैं समझाऊंगा आपको जब आप सेकंड चैप्टर में आएंगे। परेशान मत हुई कि इसमें कितने, जैसे कि पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कैसे आते हैं ये भी बताऊंगा, दूसरे में 8 आ सकते हैं। बहरहाल अभी उसका मकसद नहीं है, आप अभी इतना जानिए कि पहले शेल में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, कार्बन के एटम को, ठीक है। अच्छा, जब माइक्रोस्कोप में देखा पता चला कि इसका प्रोटॉन है, ठीक है, यहाँ पर क्या मौजूद है, प्रोटॉन भी मौजूद है
और क्या मौजूद है, न्यूट्रॉन भी मौजूद हैं। और यहाँ ये जो बाहर वाले शेल हैं इनके अंदर क्या मौजूद हैं, नेगेटिव, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यहाँ पर क्या मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। बात को समझिएगा, इनके बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ पर प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है। और इनके जो इलेक्ट्रॉन है, जब माइक्रोस्कोप में देखा इस कार्बन एटम के, तो पता चला कुछ 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, बाहर वाले शेल के अंदर कितने थे, 1 2 3 4, वहाँ पर 4 है। टोटल कितने हो गए, 2 और 4, 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। इसका मतलब है जब हमने देखा तो इसके, मैं सिंपल ई लिख रहा हूँ, ठीक है, ई के ऊपर ऐसे नेगेटिव, नेगेटिव क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ई से इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब है इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो मनफी होता है, नेगेटिव होता है। तो पता चला 6 इनके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन थे। फिर मैंने न्यूक्लियस में देखा तो जितने बाहर इलेक्ट्रॉन थे उतने ही अंदर क्या थे, प्रोटॉन थे। और फर्क ये था कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आप जानते हो। और ये जो न्यूट्रॉन था इसके ऊपर यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी क्या थे, 6 ही क्या मौजूद थे, न्यूट्रॉन मौजूद थे। तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 ही हमारे पास क्या थे, न्यूट्रॉन थे। तो हम इसी तरीके से जब इसको देख लेते हैं, अब एटॉमिक नंबर को थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं पूरी तफसील नहीं बता रहा लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको बताने का ये तरीका होता है कि इसका एक सैम्पल होता है। अब जो भी एलिमेंट है ना, मान लीजिए कि कार्बन है, उसको मैं फ़र्ज कर लेता हूँ ऐसे, एक्स एक सिंबल होता है, या ऐसे फ़र्ज कर लेते हैं, इसको छोड़ने जरूर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। इसको ज़ाहिर ऐसे करते हैं कि आप उस एटम को ऐसे लिख देते हैं, ये कार्बन एटम लिख दिया हमने। अच्छा, जो इसके, याद रखिएगा मेरी एक अहम बात है, जो इनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी तादाद जो होती है ना वो इक्वल रहती है। क्या रहती है, हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो इनके प्रोटॉन की तादाद होती है और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। तो ये जो कार्बन एटम है उसका जो है हम ऐसे डाउन की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे 6 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 6। और जो हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, यानी कि सिर्फ प्रोटॉन जो हो गए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऐड कितने हैं, प्रोटॉन भी 6 हैं, न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6 हैं, टोटल कितने हो गए, 12। याद रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भी सम आएगा, मतलब मजमू आएगा, उसे हम क्या लिखते हैं, ऊपर अपवर्ड साइड पर लिखते हैं। तो याद रखिए, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमुआ होता है इसे हम बोलते हैं एक एटम का मास, एटॉमिक मास। बात को समझिएगा, ये एटम था, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखने के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जमा नहीं करना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करना है, जमा करना है। तो उसका निकला 12, 6 and 6 12 हो गए। तो P + N क्या होता है, एटॉमिक मास निकल आता है। और 6 हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ये जो होता है जिसमें सिर्फ प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझते जाइए, मैं मज़ीद भी एटॉमिक और नंबर और मास में बताऊँगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद होती है, ठीक है, क्योंकि ये बराबर होती है और जो प्रोटॉन का मास होता है वो ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का ना होने के बराबर होता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन की मास को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी ये बराबर होते हैं। तो सिंपल हम कह देते हैं कि प्रोटॉन की तादाद, ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर होता है। इसी वजह से हम इसको गिनते नहीं हैं, सिंपल कह देते हैं कि प्रोटॉन की जो तादाद है उसे हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस चीज़ में ये पता चल चुका होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिए यहाँ को ज़रा समझिए गौर से, ये पूरी मिसाल देने का मकसद पता है क्या था, ताकि आपको पता तो चले कि एक एटम क्या होता है, ठीक है।
क्योंकि एलिमेंट्स को समझने, हालांकि ये वाला टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, ये चीज़ हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर के टॉपिक में आएगी, लेकिन एक एटम को आसान तरीके से इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता। देखिए, एक वुड थी या ग्रेफाइट पेंसिल का सिक्का था, उसका छोटा सा पार्ट लिया, मान लीजिए उस छोटे से पार्ट में सिर्फ एक कार्बन का एलिमेंट था, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, उसके अंदर काफ़ी सारे कार्बन के क्या थे, एटम थे, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है उसकी मदद से देखा, तो इस तरह का कोई व्यू नज़र आया कि गोल तरह का सर्कुलर किस्म का एटम हमें दिखाई दे रहा है, जिसके बाहर ऐसे शेल थे और उन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके सेंटर में मौजूद हैं, जिसको हम इकट्ठे क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस बोल देते हैं। तो सिंपल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मजमूआ न्यूक्लियस कहलाता है, और इसी न्यूक्लियस को ही हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक मास बोल देते हैं, यानी कि न्यूक्लियस का जो उनका सम है। तो जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जितने अंदर प्रोटॉन होते हैं, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही बार इलेक्ट्रॉन हो गए, या जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इनकी तादाद हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। सिर्फ और सिर्फ चेंज इनके अंदर आता रहता है, ये मैं बताऊंगा अभी, ये 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन ये सेम रहते हैं। ठीक हो गया। तो अभी इनके चक्रों में नहीं पड़ते कब सेम होते हैं कब नहीं होते, लेकिन अभी आप इतना समझो कि ये कैसे बनता है। ये हुई कार्बन एटम, सी लिखेंगे सिंपल, उनके जो ऊपर की तरफ एटॉमिक मास लिखते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं। एटॉमिक मास कैसे होगा, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है उनको कर दो जमा, जितने ये होंगे वही उसका क्या होगा, एटॉमिक मास। P + N कितना होता है, 6 + 6 कितना होता है, 12। तो 12 हमारे पास की एटॉमिक मास है। और एटॉमिक नंबर क्या है, ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों सेम होते हैं, और हमें पता है कि आप ये भी कह सकते थे हम कि इलेक्ट्रॉन की तादाद को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। नहीं बोला मैंने, सिर्फ ये बोला कि प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मास जो होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का ना होने के बराबर होता है। इस वजह से हम कह सकते थे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद, तो जनरली मान सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन हम एग्जैक्ट पढ़ेंगे वो ये है कि प्रोटॉन की तादाद, सिर्फ मास इनका ज़्यादा होता है, इस वजह से हम जनरली प्रोटॉन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को नज़रअंदाज कर देते हैं। वैसे भी तादाद इनकी क्या है, बराबर है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। तो ज़रा याद रखिए ये जो चीज़ है, अब जो अहम पॉइंट है, एंड पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ये जो मास नंबर है, एटॉमिक मास है, ये किसी भी एलिमेंट का, जैसे कि कार्बन एलिमेंट था, ये चेंज हो सकता है। बात को समझिएगा, बहुत अहम पॉइंट है, अब आप एलिमेंट की डेफिनेशन समझ आ जाएगी। ये मे बी चेंज या मे चेंज, मतलब इसमें तब्दीली आ सकती है। कैसे आ सकती है कि ये 12 से 13, और ये भी फिक्स होते हैं, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। मास बदलते चले जाए ना तो वो फिर एक नई चीज़ बनती चली जाती है। अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ सिंपल। अभी आप इतना जानिए कि किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है वो चेंज हो सकता है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर नेवर चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता। कैसे चेंज नहीं हो सकता? फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ से मान लीजिए कि कार्बन एक अलग था, क्योंकि कार्बन इस तरह का ना 2-3 हालतों में पाया जाता है। एक कार्बन इस हालत में भी पाया जाता है, C13 और 6, दूसरा C14, ये अलग अलग हैं, C14 और 6। ज़रा देखिए, कार्बन एक ही है एलिमेंट, ये भी कार्बन एलिमेंट का एटम है, ये भी है। अब ये जो कार्बन है ना, ये 2-3 हालतों में पाए जाते हैं उसके जो एटम है। अब मान लीजिए ये जो मैंने वुड ली है, ठीक है, ये कौन सा था, ये वाला निकला था। अब अगर एक और कोई चीज़ कार्बन की बनी हुई होती, मैं उसको लेता, शायद उसके जो कार्बन एलिमेंट था, ठीक है, वो ऐसे वाला था जिसका मास 13 था और एटॉमिक नंबर कौन सा था, 6 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ज़रा गौर से देखें, चाहे ये हो, कार्बन किसी भी हालत में हो, देखो कार्बन की भी हालतें होती, कार्बन किसी भी हालत में हो एलिमेंट, उनका एटॉमिक नंबर हर जगह पर क्या होता है, एक जैसा होता है तो कार्बन एलिमेंट के एटम ना, एटॉमिक नंबर हर जगह पर क्या होता है, सेम होता है। लेकिन एटॉमिक मास कभी कभी बदल जाता है, 12 हो जाता है, कभी 13, कभी 14, और बस इन्हीं में रहेगा, 12 होगा, 13 होगा या 14 होगा, ये मैं बताऊंगा। और किसी किसी का नहीं भी होता, किसी का सिर्फ एक ही मास होता है, याद रखिएगा। लेकिन बात तो बन गई ना कि एटॉमिक मास चेंज हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर कभी चेंज
नहीं होता, चाहे वो कार्बन का ये वाला इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो। तो डेफिनेशन करते वक्त हमने एटॉमिक नंबर की बात की थी, एटॉमिक मास भी तो बोल सकते थे ना। देखिए, आ सब्सटेंस इन विच ऑल द एटम्स, अब वो कार्बन एटम्स की बात हो रही है, हैव द सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट। देखो, अब ये भी तो कार्बन एलिमेंट का टुकड़ा था, ये भी कार्बन एलिमेंट का, ये भी कार्बन एलिमेंट का, और इस तरह के एटम हमारे पास 3 सामने है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद में फ़र्क है तो इस तरीके से बने ना। तो अगर इस तरीके से आ रहे हैं तो देखो मास में तो तब्दीली आ रही है ना, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका क्या है, एक जैसा रहता है। एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम। इसी वजह से कार्बन चाहे 13 वाला हो, 14 वाला हो या 12 वाला हो, कोई भी हो, हम इतना कह सकते हैं कि उन सब के एटॉमिक नंबर 100% सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। सो इसी बात को ज़रा समझिए, और इस बात को समझते हुए हमारे पास जो एक एलिमेंट की डेफिनेशन आती है वो एटॉमिक मास का लफ्ज़ नहीं यूज़ कर रहे। वो पहली बात तो सिंपल, इसकी एलिमेंट की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम। अगर आप इसको चेक करते हैं, अगर 13 वाले होंगे तो फिर सारे यही होंगे, 14 वाले और 14/6 होंगे तो फिर सारे यही होंगे, अगर ये वाले हैं तो फिर सारे, लेकिन ज़्यादातर आपके पास इस फॉर्म में होता है कि 6 क्या होता है, 12 होता है मैस कार्बन का। तो ज़रा इसको जहन में रखिए। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है, सेम, लेकिन एटॉमिक मास चेंज हो सकता है। इसी वजह से एलिमेंट की ये वाली तारीफ आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अ सब्सटेंस इन विच ऑल द एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, उसको हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट बोल देते हैं। अगर आप चाहे इस 612 की बात ना भी करो ना, ये इस लिहाज से बताएं आपको, तो जितने भी होंगे, अब ये जो वाला मैंने सारा आपको समझाया है, आप यहाँ से कोई और कार्बन एटम ले लेते, वो भी सेम यही होगा, सेम इलेक्ट्रॉन, सेम प्रोटॉन, सेम न्यूट्रॉन, सारा कुछ इस तरीके से आपको बताया जाएगा। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। जब भी ऐसे लिखा हो तो समझ जाना ये एक कार्बन का एटम है जो कि हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस एलिमेंट की डेफिनेशंस जो कि मैंने पहले बता दी थी, आज आपको इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये थोड़ा सा आपको जो 13, 14 ये सारा कुछ आया था, इस पर परेशान मत होइएगा। ये ऐसे समझ के कार्बन की 2-3 हालतें हैं, इन हालतों में भी पाया जा सकता है। इसको आइसोटोप्स बोलते हैं। वो हमारा टॉपिक 2nd चैप्टर केमिस्ट्री में है, तो वहाँ पर इंशाल्लाह हम इसको तफसील के साथ पढ़ेंगे। आपका टॉपिक बुक में नहीं है, लेकिन ये आपको एक एटम के बारे में समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आगे हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके ऊपर बात होगी, क्योंकि आगे रिएक्शन में भी एटम ने हिस्सा लेना होता है। इन जैसे एटम ने मिलकर क्या करना होता है, कंपाउंड बनाने हैं। तो ये एटम को जानना बहुत ज़रूरी था। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसी तरह की एक और एलिमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से समझने के लिए। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ऑक्सीजन एलिमेंट को ले लेता हूँ। वो एलिमेंट ले रहा हूँ जो आप उसके बारे में जानते हो। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, यहीं पर मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन के एलिमेंट है। सेम सब के लिए ऐसे ही होगा, ऑक्सीजन के एलिमेंट है, उसके अंदर फिर मौजूद कौन से होंगे, जो एटम होंगे वो भी तो सारे किसके होंगे, ऑक्सीजन के, और वो सारे के सारे एटम एक दूसरे से क्या होंगे, सेम होंगे। और जब आप इस ऑक्सीजन एटम को फिर देखोगे, आप इसी तरीके से हर एलिमेंट, जो कि टोटल कितने हैं, 118 एलिमेंट है, आप हर एलिमेंट को इस तरीके से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जब आप इस ऑक्सीजन एटम को फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे, ठीक है, क्योंकि सारे एटम एक जैसे होते हैं, फिर वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा कि उसके यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनकी तादाद में थोड़ा फ़र्क होता है कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के क्या होते हैं, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 प्रोटॉन होते हैं। और हमारे पास जो न्यूट्रॉन की तादाद होती है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारे के सारे क्या होते हैं इनका, और प्रोटॉन भी हमारे पास कितने होते हैं, इसके 8 ही पाए जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन। तो इसका मास कितना बनेगा, आपको पता है कि मास इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर किन से होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, तो ये कितना होगा, हमारे पास 8 होगा। बात को समझिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, और सिंपल प्रोटॉन की तादाद को हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक नंबर। तो इसके ये 8 हैं, तो ये 8 लिख दिया मैंने। और ये तो फिर सैम्पल फिर कौन सा होगा, वही ऑक्सीजन वाला हम यूज़ करेंगे।
ठीक है, O ऑक्सीजन के लिए। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने, प्रोटॉन 8 हैं, न्यूट्रॉन कितने 8 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास स्टूडेंट्स 16। तो 16 इसका क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। तो देखें सिंपल वही तरीका है कि एक ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम थे, उनमें से एक एटम को लिया, माइक्रोस्कोप में देखा तो मेरे पास इस तरह का सीन है। मुझे पता चला कि उसके शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन टोटल थे वो कितने थे, 8 थे। उसके अंदर सेंटर में प्रोटॉन 8 थे, न्यूट्रॉन भी कितने थे, 8 थे। ये सारा एक्सपेरिमेंटली चेक किया हुआ है, प्रूव्ड है। तो जब इनको आप देखा तो ये प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर बन गया, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है, मजमुआ है, उसको देखें तो ये 8 क्या हो गया, 16 हो गया। तो ये एटॉमिक मास है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब ज़रा समझिए बात को, ये कार्बन का एक एटम का रिज़ल्ट निकला था, ये कार्बन एलिमेंट था, क्या था, कार्बन का। अब मैं जो फ़र्क बता रहा हूँ आपको, ये किस चीज़ का निकला, ऑक्सीजन या O सिंपल, ऑक्सीजन एलिमेंट था। तो ऑक्सीजन का ये एलिमेंट, कार्बन का ये एलिमेंट, इन दोनों को ज़रा गौर से देखो, ये समझाने के लिए, ताकि इसको मुश्किल से समझने के लिए डायरेक्ट बता दें। देखिए क्या ये कार्बन का एलिमेंट जो एटम था और जो ऑक्सीजन के एटम है क्या सेम है, मुख्तलिफ हैं। कैसे मुख्तलिफ हैं, देखें इसका एटॉमिक मास कितना है, 16 है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो ये वही बात साबित हो गई है जो मैंने आपको बताई थी कि स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनके अपने एटम तो सारे सेम होते हैं। क्योंकि देखें ना, जब आप इस ऑक्सीजन किसी और ऑक्सीजन को चेक करो उसका रिजल्ट भी यही निकलेगा, इसको चेक करो उसका भी यही निकलेगा। तो याद रखिए ऑक्सीजन के जितने भी एटम होंगे उन सब का रिजल्ट यही निकलेगा, उन सब का रिजल्ट क्या निकलेगा, यही निकलेगा। और जितने भी कार्बन थे उनका क्या निकलेगा, ये। इसी वजह से आप ज़रा इन दो एटम का मौज़ना करो, क्या ये एटम एक जैसे हैं, इनके प्रोटॉन और इनके इलेक्ट्रॉन और इनके न्यूट्रॉन में फ़र्क है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये क्लियर बता रहा है कि एक एलिमेंट के जो दूसरे एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट के एटम और दूसरे एलिमेंट के एटम कभी भी एक दूसरे के बराबर या एक जैसे नहीं हो सकते। हाँ ये बात है कि उनके अपने एटम किसी को भी चेक कर लो सारे इस जैसे होंगे, कार्बन का जो भी हमने चेक किसी को भी चेक कर लो सारे इस जैसे होंगे, खुद के साथ सेम होंगे, मगर वैसे क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। आई होप आपको इसमें स्टूडेंट्स किसी भी तरह की क्या होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपको दो बातों का पता चल चुका है। अब जैसा कि यहाँ पर देखें ना, इसका एटॉमिक मास भी क्या हो रहा है, चेंज हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। ये वही बात है, हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ जिक्र नहीं है। तो ये वाली डेफिनेशन कुछ इस तरीके से थी, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर चेक करोगे ना ऑक्सीजन का, हमेशा 8 ही निकलेगा। तो इसी वजह से उन्होंने एलिमेंट की तारीफ उस चीज़ से की है जो चीज़ बदलती नहीं है। तो सिंपल क्या, सब्सटेंस इन विच ऑल द एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड क्या होता है, एलिमेंट कहलाता है। क्योंकि ये तो एटम में से बदल जाता है, तो इस वजह से डेफिनेशन सही तरीके से नहीं हो सकती थी। तो दो बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, वो एलिमेंट होता है, और जितने भी एटम होते हैं, और एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कभी भी नहीं मिल सकता। मिलते हैं इंशाल्लाह एलिमेंट्स के पार्ट 3 में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।